जाहिल नेता वहाँ पर जाकर के बैठ गए हैं। डॉक्टर अम्बेडकर के पास 32 डिग्री थी, 8 भाषाओं का ज्ञान था। शिक्षा ही एक वो शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा वो तो नहीं दाटेगा। पूरी बीजेपी की मानसिकता अमित शाह ने दिखाई है कि बाबा साहब को बाबा अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, तो इसे मंदिर में किसी मठ में चले जाना चाहिए, इसे संसद में नहीं जाना चाहिए अमित शाह को। उनके भगवान 36 करोड़ को माने, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे भगवान तो केवल और केवल बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं। आज इसमें कलयुग कहते हैं, इसे हमारा ये सतयुग है। तो अगर जी उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, ठीक है, माफ़ी नहीं मांगी तो इनका इलाज फिर हम दूसरे तरीके से करेंगे। ये जो अमित शाह है तो गृह मंत्री हैं और ये गोलवलकर सावरकर हेडगवार के चेले हैं। अमित शाह ये साफ तौर पर सुन ले, जिस तरीके से बड़े सदन में उन्होंने बाबा साहब को बेइज्जत किया है, उस बड़े सदन में माफी मांगे और माफी नहीं अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। यहाँ स्वर्ग डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें जीते जी जिलाया है। अगर आज ये दलित का बच्चा बढ़िया बोल पा रहा है, लिख पा रहा है, डॉक्टर अम्बेडकर की अनुकंपा से है। संविधान रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए विवादित बयान के बाद अब न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में अनोखी बहस छिड़ गई है, बल्कि दलित समुदाय के लोगों में भी खासा आक्रोश देखा जा रहा है। इस वक्त हम सहारनपुर में हैं, जहां हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ भीम आर्मी के तमाम वो पदाधिकारी पहुंचे हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनके खिलाफ कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं, उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि आखिर कुछ क्यों पहुंचे। प्रधान जी, नाम बता दीजिए। शीश राम प्रधान, गाँव पेकी। क्या कुछ मांगे हैं, धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं और किस तरह से देखते हैं अमित शाह जी के उसमें? अमित शाह को पहली बात तो यह है कि पार्टी से निष्कासित, गृह मंत्रालय से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसने ओछी मानसिकता, इनकी पूरी बीजेपी की मानसिकता अमित शाह ने दिखाई है कि बाबा साहब को बाबा अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, ये ओछी मानसिकता है उनकी। दिखावा कुछ है और करते कुछ हैं। हमारा यह है कि इसे तो इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर इसे भगत बनना है, इसे बाबा साहब के संविधान पे भरोसा नहीं है, तो इसे मंदिर में किसी मठ में चले जाना चाहिए, इसे संसद में नहीं जाना चाहिए अमित शाह को। वो तो कह रहे हैं कि मेरे बयान को तोड़ मोड़ कर दिखाया गया, मैं कुछ और कहना चाहता नहीं, पूरा पूरा वो बयान अच्छी तरह से दिखाया है। मीडिया का शुक्रगुजार करते हैं हम लोग। मीडिया ने बहुत अच्छी तरह दिखाया कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, और अगर इतने नाम तुम भगवान के लेते, उसके भगवान होंगे, हमारे भगवान बाबा साहब हैं। उनके भगवान 36 करोड़ को माने, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे भगवान तो केवल और केवल बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं। भगवानों ने भी हमारे साथ छल किया, सदियों से छल करते हैं भगवान। हम भगवान को नहीं मानते, हमारे भगवान तो बाबा साहब अम्बेडकर हैं। जब से हम पैदा हुए हैं, हमारे साथ पशुओं से भी बदतर वो किया जाता था, गांव में भी नहीं बसने दिया जाता था। आज इसमें कलयुग कहते हैं, इसे हमारा ये सतयुग है। आज हम बाहर आए हैं, आज़ादी से जी रहे हैं, खा पी रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बाबा साहब के अपमान को सहन नहीं कर सकते, चाहे वो अमित शाह जी हो, प्रधानमंत्री जी हो, कोई भी है। क्या स्टेप रहेगा अगला अगर आप लोगों की मांगे नहीं? अगर नहीं वो माफी मांगेंगे तो पूरे देश में आंदोलन चलाएंगे हम। वो इतनी ताकत रखते हैं तो पूरे भारत को बंद करेंगे। आप क्या कहेंगे जिस तरह से आप भी यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अमित शाह जी ने जो बयान दिया? जो जब दलितों पर अत्याचार हुए हैं ना, तो भीम आर्मी जे संगठन सड़कों पर उतरा है। अगर जी अमित शाह जी ने माफ़ी नहीं मांगी है ना, तो भीम आर्मी जे संगठन पूरा तय दिल से, पूरा जोर तोड़ से इस आंदोलन को बहुत आगे बढ़ा कर लेकर चलेगा। किस तरह से देखते हैं उनके बयान को? उन्होंने जो बाबा साहब का अपमान किया है ना, तो अगर जी उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, ठीक है, माफ़ी नहीं मांगी तो इनका इलाज फिर हम दूसरे तरीके से करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, चाहे इसके लिए हमें पूरा भारत बंद करना पड़े। जैसे कि अमित शाह तो ये भी कह रहे हैं कि जो सम्मान बाबा साहब का भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता मंत्री करते हैं, तो कोई भी नहीं करता। देखो, अब की बात 400 पार वो कह रहे थे ना कि अब मान लो यदि उनकी 400 पार सीटें हो जाती तो वो भारतीय संविधान को खत्म कर देते, पर ऐसा नहीं होएगा क्योंकि अब सब शिक्षित है। बाबा साहब ने कहा है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षा ही एक वो शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा वो तो नहीं दाटेगा। जय भीम। देखिए, शिक्षा ही ऐसा दूध है जो जितना पिएगा इतना ही दहाड़ेगा। और लोगों से बात कर लेते हैं। आप क्या कहेंगे अमित शाह के इस बयान को लेकर के, क्योंकि अब भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन को मजबूर हैं? जो आज यूं कह रहे हैं कि भाई अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, इतना नाम अगर तुम राम का नाम लेते या भगवान का नाम लेते हुए तुम स्वर्ग में हो जाते, या क्या नाम, भगवान सब थारे सामने आ जाते। भगवान तो हमारे अम्बेडकर साहब ही हैं। ये जो
गलत गलत स्टेटमेंट देते हैं, सदन में बोलने नहीं देते। ऐसी समाज के जितने भी MP विधायक हैं इन्हें मौका नहीं देते। चंद्रशेखर जैसे है वो भी हमारे भीम आर्मी के चीफ ही हैं, तो उनका भी विरोध कर रहे। एक मिनट का टाइम दिया जा रहा, क्या ये ऐसी समाज के लिए इतना विरोध किया जा रहा? आप क्या कहेंगे, आप युवा हैं और अमित शाह जी ने जो बयान दिया क्या कुछ कहेंगे उस बयान पर? और जो अमित शाह ने जो बयान दिया है, मुझे उससे ऐसा लगता है कि वो बिना पढ़े, बिना स्कूल में जाए, उन्होंने मंदिर में रह कर के ये कुर्सी प्राप्त की है। लेकिन वो भूल रहे हैं कि उन्होंने मंदिर में रह कर के वो कुर्सी प्राप्त नहीं की है, उन्होंने स्कूल में पढ़ करके बाबा साहब के लिखे संविधान को मान करके उन्होंने वो कुर्सी प्राप्त की है। वो जैसे शब्द बाबा साहब के लिए बोलते हैं, उन्हें उसी सदन में खड़ा होकर के बाबा साहब के सामने माफ़ी मांगनी पड़ेगी, वरना हर युवा सड़कों पर उतरेगा और धरना प्रदर्शन करेगा। आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपके ही अगुवाई में धरना प्रदर्शन चल रहा है भीम आर्मी की तरफ से। भीम आर्मी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना अलग से वर्चस्व रखती है, तो किस तरह से देखते हैं पूरे इस प्रकरण को? देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो अमित शाह है तो गृह मंत्री हैं, और ये गोलवलकर, सावरकर, हेडगवार के चेले हैं। ये उनमें विश्वास रखते हैं। ये उनमें विश्वास इसलिए रखते हैं क्योंकि ये जो जिन्हें वीर सावरकर कहते हैं, इनके वीर सावरकर जो मनुस्मृति में विश्वास रखते हैं और ये उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने खंडन किया साफ तौर पे उन लोगों का जो मनुस्मृति को लागू कर रहे थे या लागू करने का प्रयास कर रहे थे। हिंदू राष्ट्र का साफ साफ मतलब है मनुस्मृति, और जब तक इस देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के वंशज हैं, उनका खून इस देश में जिंदा है, तब तक भारतीय संविधान के साथ और भारतीय संविधान निर्माताओं के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करी जाएगी, उनका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमित शाह ये साफ तौर पर सुन ले, जिस तरीके से बड़े सदन में उन्होंने बाबा साहब को बेइज्जत किया है, उस बड़े सदन में माफी मांगे, और माफी नहीं अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ऐसे अनपढ़ और जाहिल नेता वहां पर जाकर के बैठ गए हैं। डॉक्टर अंबेडकर के पास 32 डिग्रियां थी, 8 भाषाओं का ज्ञान था, और ये इस तरह के जो बयानबाजी कर रहे हैं, ये बाबा साहब के पासंग भी नहीं है, उनके पास बैठने लायक नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर को कह रहे हैं कि आप अंबेडकर छोड़ करके ईश्वर का स्मरण करिए, आप स्वर्ग चले जाएंगे। यहाँ स्वर्ग डॉक्टर अंबेडकर ने हमें जीते जी जिलाया है। अगर आज ये दलित का बच्चा बढ़िया बोल पा रहा है, लिख पा रहा है, डॉक्टर अंबेडकर की अनुकंपा से है। क्योंकि चांद और सूरज पहले भी यही थे। हम कह देना चाहते हैं बाबा साहब के वंशज अभी जिंदा है इस देश में, और अमित शाह को माफी मांगनी पड़ेगी, हर हाल में माफी मांगनी पड़ेगी। सरकार से क्या मांग? सरकार से ये मांग है तत्काल उन्हें संसद से निकाला जाए, इस्तीफा दें। अमित शाह इस तरह के भाषणबाजी से, देखिए इस देश में दलितों का एक अहम योगदान है और वो हमेशा रहेगा। बाबा साहब के मानने वाले लोग अभी जिंदा हैं, उनके पद से उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल, देखिए इस्तीफे की मांग यहाँ पर की जा रही है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी यहाँ पर भीम आर्मी की तरफ से की जा रही है और इनके अंदर खासा आक्रोश देखा जा रहा है। इनका साफ तौर पर कहना है, अगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने बयान को लेकर के माफ़ी नहीं मांगते भरे सदन में और इस्तीफा नहीं देते, तो ये आंदोलन और उग्र होगा। सड़कों पर उतर के पूरे देश में धरने प्रदर्शन और बड़े आंदोलन किए जाएंगे। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।